सबको जय जोहार। जय जोहार। आज यहाँ गोमटावाड़ा ब्लॉक नया गांव में एक ऐतिहासिक महाचिंतन शिविर जो होने जा रहा है, जो आदिवासियों समाज का महाचिंतन मतलब खुद का चिंतन नहीं, अपने समाज का चिंतन करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। और मैंने आते ही एक जोहार एक ब्रांड बन चुका है। मैंने बोला तो आवाज भी नहीं आई। अगर आवाज नहीं आई तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि महाचिंतन शिविर है। एक बार मैं नारा लगाऊंगा। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, मैं इस मंच से विधायक से संबोधित करा, लेकिन ये भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के बैनर तले, हमारा समाज के बैनर तले है, इसलिए मैं विधायक का पद मेरा आसपुर विधानसभा छोड़ के इस मंच पे चढ़ा हूं। तो विशेष करके मैं एक समाज सेवी के रूप में यहाँ इस मंच पे हूं। मैं नारा लगाना चाहूंगा। जहां संचालन महोदय बता रहे थे कि आसपास लोग कोई आए नहीं है, तो वहां तक भी आवाज जाए। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। अरे जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। एक तीर एक तलवार, आदिवासी एक समान। अरे एक तीर एक तलवार, आदिवासी एक समान। अरे जब आदिवासी बोलना है, शासन बोला अरे है। आवाज दो। खूब खूब धन्यवाद। महिला कहता है क्या हूँ भूल गया ऊपर सड़ी में, लेकिन ये हमारे समाज के एकजुटता दिखाने के ये नारे हैं, और इसी नारों से हम आज इस समाज को जाजम को मजबूत कर पाए हैं। साथ ही मेरी बात को शुरुआत करूं उससे पहले मेरे से पूर्व काफी सारे वक्ताओं ने बात रखी, और मैं भी बात रखना चाहूंगा। और आप लोगों को, कई लोगों के दिमाग में ये भी होगा कि विधायक साहब आए और आधा घंटा बैठे और उनका बोलने का मौका मिल गया, लेकिन मुझे यहाँ से निकलना है, मध्य प्रदेश भोपाल कार्यक्रम में जाना है। वहां उस कार्यक्रम में कल सम्मिलित होना है, तो 8 से 9 घंटे होंगे, इसलिए मुझे अभी निकलना है, इसलिए मैं जल्दी बोल के निकलूंगा। मेरे से पूर्व काफी सारे वक्ताओं ने समाज के बारे में बताया, और मैं भी कुछ बातें बता के जाऊंगा। भारत से जाना है, जिंदा से निकलना से। बिल्कुल, आप भी जिंदा हो, मैं भी जिंदा ही रहना है अपन को। तो हम तो, हमारा जो समाज है, हमारा समाज बहुत बड़ा समाज है, और बहुत बड़े समाज के अंदर जब कोई बड़ा घर होता है तो उस बड़े घर के अंदर दिखता तो अच्छा है, लेकिन उसमें कमियां भी रहती है। तो हमारा समाज भी बहुत बड़ा समाज है, नाम बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत सारी कमियां भी है, और कमियां उस बड़े समाज के अंदर दिखती नहीं है। और कमियां जो है उनको दिखाने के लिए ये महाचिंतन शिविर और चिंतन शिविर किया जा रहा है। आज हम बात करें, हम इस भारत देश के मूल मालिक हैं, ये हम सब बोलते हैं, लेकिन आज इस मूल मालिक नहीं, आज इस देश का नौकर बन के हम लोग रह गए हैं। वो नौकर इसलिए बन के रह गए हैं कि हमने समय पर हमारा समय संभाला नहीं, और हम लोगों ने काम नहीं करा। इसलिए आज देश आजाद हुआ, आजादी के बाद 75 साल हो गए, लेकिन आजादी के बाद भी हमारा देश आजाद तो हो गया, लेकिन आदिवासी समाज आजाद नहीं हुआ। ये आजादी की लड़ाई कौन लड़ रहा है? ये आजादी की लड़ाई तो दूसरे समाज वाले लड़ने के लिए नहीं आएंगे, हम खुद को लड़ना पड़ेगा। और उसको लड़ाई लड़ने के लिए हमको स्वयं संकल्प लेना पड़ेगा, और संकल्प ये लेना पड़ेगा कि हमारे इस चिंतन शिविर के अंदर जो बातें होती है, उस बातों को हम लोगों को ग्रहण करनी पड़ेगी। और हमारे इस एरिया के अंदर
जहां लोग नहीं आए, जिस गांव से नहीं आए, जिस पार से नहीं आए, वहां तक हमारे विचारधारा को लेके जाना पड़ेगा। आज मैं बताना चाहूंगा, आपको ये लगता होगा यहाँ पे हमारे कई सारे बिछुआड़े के साथी भी आए हैं, डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, उदयपुर से भी आए हैं, यहाँ के स्थानीय भाई भी होंगे, महिला भी स्थानीय होंगे, लेकिन जो भाई नहीं आए हैं उनको भी मैं कहना चाह रहा हूं कि आपको इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहिए था। अगर हमारे आदिवासियों की एकता दिखेगी, अगर हमारे आदिवासियों की आवाज उठाने से हम लोगों को हक अधिकार मिलेंगे, तो सर्टिफिकेट लगाने में भी आप भी पीछे नहीं रहोगे। जब समाज का सर्टिफिकेट लगाना होता है तो हम सब लाइन में लग जाते हैं और सब अपने अपना जो आरक्षण की बात करें, चाहे किसी स्कीम का फायदा उठाने की बात करें, तो सब लाइन की कतार में लग जाते हैं। लेकिन जब आदिवासी समाज की आवाज उठाने की बात आए तब कोई आगे नहीं रहता। तो हम लोगों को, हमारे लोगों को असली समाज की एकताओं की बताने की जरूरत है। साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि मेरा छोटा सा परिचय मैं बताना चाहूंगा। आज हमारे मैं एक समाज की जाजम से निकले हम लोग सब 2016 के अंदर, जब मैं एसबीपी गवर्नमेंट कॉलेज का प्रेसिडेंट था, और उस 2016 से पहले का इतिहास मैं आपको बताना चाहूंगा। 2016 से पहले कोई आदिवासी कहने के लिए तैयार नहीं था। किसी चौराहे पे आदिवासी अगर मार खाता, पीटा जाता, तो उसको कोई बचाने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन आज हम गर्व के साथ कह रहे हैं कि 2016 वाली आज विचारधारा नहीं है, आज की विचारधारा अलग होगी। आज अगर हमारे किसी बस स्टैंड पे या किसी बाजार के अंदर किसी आदिवासी भाई को अगर कोई थप्पड़ मारता है, तो हमारे 5 भाई और पचाने के लिए आ जाते हैं। ये विचारधारा आज मजबूत हुई है। पहले कोई आदिवासी कहने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन आज हम गर्व से कहते हैं कि हम आदिवासी। आज से 10 साल 20 साल पुराना का इतिहास उठा के देखे, हमारे 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची को कोई नाम तक लेने के लिए तैयार नहीं था। आज इस मन से हमारी पूरी व्याख्या होती है, यह परिवर्तन हुआ है। और आजकल के नेता जो 2-2 बार एमएलए रहे, 3-3 बार एमएलए रहे, 2-2 बार एमएलए रहे हैं, और हमारे विधानसभा और कुछ लोग कहते हैं कि ये नई पार्टी अब दिया, नई पार्टी वाला 5वीं और 8वीं वाला नौकरी लगा हम बात करे। लेकिन पहले 5वीं अनुसूची बढ़नी है तो बता रहे क्या? अगर उन लोगों ने 5वीं अनुसूची पढ़ी होती तो शायद ये सवाल नहीं करते। 5वीं अनुसूची उन लोगों ने पढ़ी होती तो ये सवाल ये नहीं करते कि ये 5 को नौकरी लगाने की बात कर रहे थे। हम हमारे 5वीं अनुसूची की बात करते। मैं आपको सरल सभा में बताना चाहूंगा, जो भारत का संविधान है, जो इस एक किताब भारत के संविधान की किताब है, इस किताब से पूरा देश का कानून चलता है। उस देश के कानून के किताब में 12 अनुसूचियां, और 12 अनुसूचियों में 2 अनुसूची जो है 5वीं और 6ठी, वो सिर्फ आदिवासी के लिए बात करती है। वो आदिवासियों की इतना बड़ा अधिकार है, लेकिन आज तक बताने वाला कोई नहीं था और बताना चाह नहीं रहे थे। हम हमारा समाज को अंधेरे में रखना चाह रहे थे। रही बात आज सामाजिक स्तर की बात करूं मैं, तो हमारे समाज बहुत बड़ा है, और बड़े समाज के अंदर बहुत सारे अलग अलग संगठन लेके खड़े हो गए हैं। और वो संगठन खड़े किस आधार पे हो रहे हैं? वो संगठन कहीं कहीं बड़ी पार्टियों के हाथों से या उनकी विचारों से खड़ी हो जा रही है। कुछ भाई हमारे इस एरिया के अंदर हो, चाहे हमारे एरिया के अंदर हो, हमारे समाज को, एकता को कमजोर करने के लिए दूसरा पौधा उगाने का काम कर रहे हैं। इस बात को भी हम लोगों को समझने की जरूरत है। 2016 की बात करूं मैं, तो उस टाइम हमारे सामने हमारे ही भाई भिड़ने वाले थे, और हमारे ही भाई हम पे लट उड़ाने वाले थे, हमारे भाई हम पे आक्रमण करा था। लेकिन फिर भी हम झुके नहीं, और आज कारवां धीरे धीरे, आज कॉलेज चुनाव की बात करें तो सभी कॉलेजों के अंदर, उदयपुर संभाग के अंदर 22 कॉलेजों में बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा का परचम लहरा है। और वो सीट भी हमारे इस ट्राइबल क्षेत्र के अंदर विधानसभाओं के अंदर भी हो जाएगा।
लेकिन कुछ भाई कुछ बातों को समझने के लिए तैयार नहीं। कुछ भाइयों को मेरे जैसे को ये लगता है कि मैं ही सब कुछ हूं और मेरे दम से ही होता है और मेरे दम से ही मैं कर लूंगा, तो मैं कोई नहीं कर सकता। ये साथ समाज की जाजम है ना, उस समाज की जाजम की ताकत है। आज मैं विधायक के रूप में जो बोल रहा हूं ना आपके सामने, और विधानसभा में भी अपने क्षेत्र की आवाज को उठा पा रहा हूं ना, वो हमारे समाज की जाजम और हमारे समाज की ताकत और हाथों के वोट की ताकत से मैं वहां जाके बोल रहा हूं। तो हम लोगों को ये पहचानने की जरूरत है। आपकी और हमारी लड़ाई सबकी एक ही है, आपका और हमारा मकसद सबका एक ही है। तो फिर हम लोगों को अलग अलग दुनिया क्यों बना रहे, हम लोग अलग अलग क्यों जा रहे, हम लोग अलग अलग बातों को क्यों सुन के उसको अपना रहे, हम लोगों को समझने की जरूरत है। हमारा समाज आदिवासी समाज बहुत बड़ा समाज है। गांव के अंदर अंतिम छोर पे जो मकान बना हुआ है, उस मकान में बैठे हुए लोगों को नहीं पता है कि आदिवासियों का क्या अधिकार है, क्या हक अधिकार है, उनको नहीं पता। हमारी जिम्मेदारी है उन लोगों को बताने का और उनकी आजादी दिलाने की हमारी जिम्मेदारी है। आज हम लोग विधानसभा के अंदर 4 विधायक आवाज उठाते हैं, लेकिन जब बहुमत देखा जाता है तो हम 4 की कमी महसूस होती है। और हमने ध्यान रखा है जहां तक हो सके हमारे ट्राइबल क्षेत्र के अंदर 17 विधायक हैं जो प्योर आदिवासी विधायक जीत के जा सकते हैं। इसमें से हम 12 से 13 विधायक तो जीत जा सकते नहीं जा सकते, और चले गए तो हमारे ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के अंदर जो कब्जा होगा, तो हमारा जो 1750 करोड़ रुपए जो बार बार लैप्स हो रहा है, वही पैसा इस ट्राइबल क्षेत्र के अंदर लग सकता हो और चारों तरफ हमारे हरियाली हो सकती है। चाहे वो शिक्षा को लेके हो, चाहे वो सड़कों को लेके हो, चाहे वो हॉस्पिटल को लेके हो, चाहे हमारे एरिया के अंदर कोई आस्था का केंद्र है, बेणेश्वर धाम हो, चाहे मानगढ़ धाम हो, वहां पे भी अच्छा से अच्छा विकास हो सकता है। लेकिन इस बजट को सही लगाने वाला नेता होना चाहिए। मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, लेकिन विशेष करके यही बताना चाहूंगा, हमारे बीच में राउत कांड पे आदिवासी साहब भी हैं, वो भी बात रखेंगे। लेकिन हमारे यहाँ पे जो बातें होती है उन बातों को ग्रहण करना है। हमारी जो बात संस्कृति, हमारी जो परंपरा, हमारी वेशभूषा है, उसको हमको अपना के रखना है। मेरे को अमित भाई की एक बात याद आ रही है, मैं वो बात कर रहे थे, उनकी बात मैं अधूरी बात को पूरा कर लेता हूँ। उन्होंने बताया कि आज हमारे समाज के अंदर कई क्रियावर के अंदर जाते हैं और कई क्रियावर के अंदर हमारे जैसे बड़े बड़े नेता बोलते हैं कि आजकल हमारे छोरे राइडिंग करते हैं, बाइकें लाते हैं, लेकिन उन्हीं के घर में बाइकें होती हैं, उन्हीं के घर में बड़े बड़े होते हैं। हम लोग कहते हैं कि आदिवासी समाज के अंदर केक नहीं काटना चाहिए, लेकिन हमारे लोग केक काटते हैं, हम लोग बोलने वाले केक काटते हैं। हम लोग कहते हैं आज घड़ी घड़ी आज ही है का हमारा आई बराबर। आपने कभी जब आपने शादी करी तब सुंदर बोलते तो हो तुम जी डुगरी है, ये बता दो नहीं बना होगा। आपने मंगलसूत्र पहनती तो हो तुम्हें, मारी जी माँ बराबर होगा जी, हार्ट 50 साल तक ऊपर ही होगा, ये बता दो तुम्हें। 50 साल से जो बड़े हो ये मेरे को बता दो, आपने मंगलसूत्र पहना था क्या? ये हो क्या हुआ मंगलसूत्र, ये भी नहीं पता, सुंदर हो क्या हुआ ये भी नहीं पता। तो ये सब धीरे धीरे नया कहां से आया? और जब हम इस मन से बोलते हैं, युवा बोलते हैं, तो अमित भाई की अधूरी बात में कर लो, हमारे लड़िया की सिंदूर नहीं बननी चाहिए, मंगलसूत्र नहीं पहनने चाहिए। आपने लाडकी तो सिंदूर लगा रहे, मंगलसूत्र पहरे ना, आपने बीजे हम दड़ा था तो हम जी खरी, किसी को बुरा नहीं लगे। मारे लाड़ी ने मार हगे जी भी अटे बैठे हैं, मार लाड़ी मुकारे बरवानी भी तुम्हें गाड़ी दिए कि तमार बीजन तहत पहरा करी करी ने मंगलसूत्र पहरा सिंदूर पर तमार कोई प्रूफ है नहीं है। मैं कहता मार देश हो रहा है, ये मार मोटो प्रूफ आपका प्रूफ है नहीं रहे सो रहे हैं, ये बता रहे थे कि मोटो प्रूफ हुए। आज कई बात करते तो कहते कि मंगलसूत्र और सिंदूर प्रूफ है। मैं नहीं मानता, हमारे बच्चे सबसे बड़े प्रूफ है। हमारे जो अलग जो सिस्टम है वो हमारे
होना चाहिए। हमारी जो संस्कृति है उसको जिंदा रखने के लिए हम लोगों को सेम लागू करना पड़ेगा। हमारी जो परंपरा है उसको हमको लागू करना पड़ेगा, तब जाके हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा बची रहेगी। अन्यथा हम लोग ही हमारी परंपरा बिगाड़ता कौन है, हमारी संस्कृति बिगाड़ता कौन है, हम लोग ही बिगाड़ते हैं। इसलिए मैं ज्यादा बातों पर बोल दिया हो तो मन में लेना मत। और हमारी जो संस्कृति, जो हमारी परंपरा, इस आधार पे ही भारत के संविधान के अंदर लिखा गया है और इस आधार पे ही हमको आरक्षण मिला हुआ है। इसलिए हम ये बातें यहाँ पे कर रहे हैं। बाकी हमको कई लोग, आप बीजेपी कांग्रेस वाले आएंगे, वो कहेंगे भी सही कि आसपुर वाला विधायक का झारखंड से छत्तीसगढ़ के पैसा आ रहा है, इसलिए ये ऐसी बातें कर रहा था। हमारी कई सारे मैडम भी बोलती है तो उनपे भी यही आरोप लगाया जा रहा है कि इस मैडम को छत्तीसगढ़ से पैसा आता है, जबकि हकीकत ये देखा जाए कि हमारे खुद के तेल के पैसे भी फाफे पड़ते हैं। इसलिए हमारे समाज के अंदर हम अच्छी से अच्छी बात और हकीकत बात को करने के लिए आपके बीच में आते हैं। चाहे आप हमको कोई भी 1 मिनट के लिए गाली भी दे दो तो चल जाए, लेकिन हकीकत हमारा बताना हमारा फर्ज है, इसलिए हम हमारी बात को बताते हैं। मेरी बात को ज्यादा आप सबने सुना, इसके लिए खूब खूब धन्यवाद, क्योंकि मुझे आगे कार्यक्रम में निकलना